नमस्कार। स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार पे। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, ऐसे नए चेहरों से जो लोगों के बीच हैं, लोगों के लिए काम करते रहे हैं। समाज सेवा का क्षेत्र है, किसी का क्षेत्र लेखन है, किसी का क्षेत्र पढ़ाना है। और आज ऐसा ही एक नया चेहरा हम वार्ड 65 से, जो कि अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है आने वाले नगर निगम चुनाव में बतौर पार्षद, हमारे साथ है सुधीर जोसेफ। सुधीर जोसेफ स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और अच्छी इनकी पैठ है, ईसाई समाज से हैं और इनका अच्छा खासा सर्किल है। तो उसी पर निर्भर होकर और कॉन्फिडेंस गेन करके आज सुधीर जी मैदान में आना चाहते हैं। सुधीर जोसेफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। होराइजन न्यूज़ का भी हिंद का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने मुझे आज यहाँ बुलाकर प्लेटफॉर्म दिया। आपका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और मैं जनता के सामने अपनी बात रख सकूं। हमारे यहाँ परंपरा है सुधीर जी कि जिस किसी को कि हम बुलाते हैं वो अपनी बात अपने शब्दों में, अपने बारे में हमारे लोगों को खुद बताता है। तो आप बताइए हमें कि आप मतलब किस आधार पे टिकट मांग रहे हैं, क्या है अपने बारे में बताइए। परिचय, मेरा नाम सुधीर जोसेफ है। मैं वार्ड 65 से मैं टिकट मांग रहा हूँ कांग्रेस से। और मैं जिला फुटबॉल संघ अजमेर का सेक्रेटरी हूँ। रायसन फुटबॉल एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और मैं खुद राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी हूँ। संतोष ट्रॉफी मैंने प्रतिनिधित्व किया राजस्थान टीम का। और नेशनल लेवल क्या कौन सा खेल संतोष फुटबॉल है। और मैं सेक्रेटरी हूँ अजमेर टीम का और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का और राजस्थान का फुटबॉल का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ग्रेट। और मैं डीएवी कॉलेज में भी खेलता था, वहाँ का भी कैप्टन रहा हूँ। मैं फुटबॉल हॉस्टल कोटा में भी रहा। तो मेरा बेसिक खेल फुटबॉल है और उसी से हम जुड़े हुए हैं। और स्पोर्ट्स की राजनीति में हम काफ़ी टाइम से 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आप वैसे बेसिकली क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर? मैं सर वैसे तो हम शिक्षक हैं, फिजिकल कोच हैं। कोच है फुटबॉल के, शिक्षक भी हैं। अच्छा, तो कोच है फुटबॉल के। कहाँ काम करते हैं? मैं पहले सर सेंट्रल स्कूल में मैंने 15 साल सर्विस करी। उसके बाद अभी मैं लोरेटो कॉन्वेंट किशनगढ़ में मैं फुटबॉल की कोचिंग कर रहा हूँ बच्चों को। ऐसे और कई हम गाँव में हासियावास चासियावास में गर्ल्स हमने गोद ले रखी है। उनको जाकर हम फुटबॉल 25-30 किलोमीटर दूर है हासियावास यहाँ से, तो मैं रोज़ वहाँ से बाइक पे जाके उनको फुटबॉल सिखाता हूँ। गर्ल्स गाँव की बच्चियाँ हैं, तो हासियावास और चाचियावास में मैं उनको रोज 3 दिन हासियावास और 3 दिन चाचियावास जाके ग्रेट बच्चियों को हम गांव की बच्चियों को फुटबॉल सिखाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स का जो इंक्लाइनेशन था ये आपके कॉलेज टाइम से है? बचपन से सर। हमारे पिताजी भी फुटबॉल के प्लेयर रहे। तो अच्छा, फुटबॉलर थे? फुटबॉलर क्या नाम था पापा का? सर लूसियन। तो सेंट पॉल स्कूल में टीचर थे वो। अच्छा। तो अभी रिटायर्ड हो गए वो। तो हम बचपन से ही हमारे खून में, और हमारी जो कॉलोनी थी वहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड था, तो हम हमारे सीनियर को देखते थे खेलते हुए, तो हमारे को भी थोड़ा सा लगा। तो हम बचपन से ही 5-6 साल की उम्र से हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मतलब पिताजी के जमाने से बहुत सारे शागिर्द जुड़े होंगे, बहुत सारे टीम जुड़ी होगी जो खेल कूद में एक्टिव थी। वो टीम आज भी आपके पास? आज भी है। और उनका भी सर्किल हमारे साथ में है, उनका नाम है काफ़ी। उनने भी 40 साल सेंट पॉल स्कूल में सर्विस करी। मम्मी भी हमारे टीचर से थी। अच्छा। तो हम वो कहाँ पढ़ाती थी? वो सन फ्रांसिस स्कूल में जो सेंट पॉल के पास में है। तो उनने भी 40 साल शिक्षा में निकाले हैं बच्चे, उनके भी खूब हैं। पिताजी भी हमारी शिक्षा से थे, हम भी सही हैं। चलिए ग्रेट। आपको ये विचार कैसे आया चुनाव लड़ा जाए, ये खेल तो वाला? मैं सर जब 12th पास करके मैं डीवी कॉलेज में गया, तो हमारे दोस्त होते थे संजय तिवारी, वो भी फिजिकल से थे। तो उनने फर्स्ट ईयर का इलेक्शन लड़ा था। फर्स्ट ईयर में मैं था जब, तो उनने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। तो हम उनके साथ लगे रहे। हमने भी जो है उनको जिताने में बहुत भूमिका निभाई। तब वो चले गए, तो लोगों ने, हमारे दोस्तों ने कहा यार अपन दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप भी एक स्पोर्ट्स को है हो, तो आपको भी आगे आना चाहिए राजनीति में। तो मैंने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो अपन भर ही नहीं सकते फॉर्म। सेकंड ईयर में मैंने भी आर्ट्स फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव का मैंने फॉर्म भरा। हाँ, नहीं क्लास का नहीं, आर्ट्स का। आर्ट्स फैकल्टी क्लास के सीआर तो जीसी में होते थे। और डीएवी कॉलेज में आर्ट्स का जो आर्ट्स के प्रतिनिधि होता था उसके होते थे। अच्छा। तो उसमें पूरी आर्ट्स फैकल्टी वोट डालती थी। तो करीब 1200 वोट करीब थे उस समय। तो एक जाति विशेष का वहाँ उस समय दबदबा होता था। हाँ, जाटों का दबदबा था, जाति विशेष का दबदबा होता था। तो सबने मना किया, बोले यार ये अपन को जो सिटी वाले हैं उनको ये इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और ऐसा जैसे समझदार। तब भी मैंने हिम्मत करके, स्पोर्ट्समैन थे हम, तो लड़ना सीखा है शुरू से ही। तो हमने फॉर्म भरा और पहली बार मैं वहाँ 250 वोट से जीत के आया था।
ग्रेट। हाँ, मतलब आप उस टाइम से तो मैं कॉलेज लेवल से ही फिर मैंने फिर वहाँ से सेक्रेटरी का भी इलेक्शन लड़ा। ऐसे फिर वहाँ से फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स की राजनीति में आ गए हैं। फिर सर्विस लग गई थी तो फिर थोड़ा सा इससे थोड़ा दूर हो गए हैं। तो अभी हम फ्री हैं, तो भाई हमारे जो 65 वार्ड से जो है, तो मैंने सोचा भाई लोगों की सेवा भी वैसे भी कर रहे हैं। वार्ड 65 में आपके समाज के बहुत वोट है। हाँ सर, डोम्स कंपाउंड का क्षेत्र है। 1200 करीब हमारे समाज के उधर है। डोम्स है, गौपुरा है, सिविल लाइन्स है, वहाँ पर भी समाज के अलावा देखो सर, हमारा तो क्या है कि हम कोई जाति विशेष से तो उससे करते नहीं, लेकिन हमारा तो हर शिक्षक का काम होता है कि सबको लेके साथ चलें। और हमारा जैसे हमारा और भी मातुर समाज है, काया समाज, जैसे अपने जाट समाज है। आपका पाला हमेशा यंगस्टर्स से पढ़ा है, मतलब बिल्कुल बच्चों खिलाड़ियों से पढ़ा है। मैं एक मतलब ये आउट ऑफ द वे जाके एक चीज पूछना चाहता हूँ संजय जी, आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को इस वक्त पॉलिटिक्स में आना चाहिए? सर बिल्कुल ही आना चाहिए यंगस्टर को भाई पॉलिटिक्स में आके उनकी समस्या क्या है। आज युवाओं की जो आज बेरोजगारी है, आज उनके पास नौकरियां नहीं है, आज वो भटके हुए हैं, तो उनको एक रास्ता दिखाने का यंगस्टर ही अपनी समस्या समझ सकता है। तो हम बच्चों को वो चीज़ वैसे भी सिखाते हैं, और अगर बच्चों से हम जुड़ेंगे तो हम उसको आगे और चीज़ें कई रास्ते दिखा सकते हैं उनको बच्चों को। अच्छा, अपन आपके वार्ड पे आते हैं। वार्ड 65 में आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे गंभीर समस्या क्या है? समस्या देखो सर, एक तो पानी की है वहाँ पर। आज मैंने वहाँ जैसे मैंने अभी वार्ड 65 में कम से कम डॉम्स कंपाउंड, उसके बाद उसके पीछे जो बस्ती है, और सिविल लाइंस और अपने पुलिस लाइन चौराहे पे मैंने मार्क्स बांटे हैं। अभी मैंने आधा वार्ड मैंने वहाँ कवर कर लिया है। 3000 वार्ड मार्क्स में बांट चुका हूँ, और पब्लिक से मैं डायरेक्ट खुद मिलता हूँ जाके हर संडे, और उनकी समस्या भी जो होती है वो पूछता हूँ। तो मेन समस्या वहाँ पानी की है। पानी तो आता है, एक तो जैसे सिविल लाइंस में रात के 9 बजे पानी आता है, तो वहाँ के लोगों की समस्या है कि भाई रात के 9 बजे बुजुर्ग हैं, आज ठंड है, तो कोई शादी में भी जाते हैं, अभी शादी का टाइम, तो पानी की बहुत समस्या जैसे वो है। और एक प्रेशर जो है ना, और एक गंदा पानी आता है। गंदा पानी भी थोड़ा सा वहाँ नलों में आता है, तो वो अब पब्लिक के लिए तो वो है। अब डॉम्स कंपाउंड की एक समस्या जैसे वहाँ नालियाँ नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो होती है अपनी रोड लाइट वो नहीं है, सीवरेज लाइन का भी तक भी वो कोई डोम्स में स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम तो आज नहीं है, बहुत हाँ, तो वो काफी टाइम से वहाँ तो होना चाहिए ना। जैसे आज वो जब सब जगह विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी हो रही है, तो आज वहाँ सबसे पुरानी कॉलोनी मुझे याद है, मैं सेंट एंसलम में पढ़ता था, तो मेरे कुछ मित्र थे जो डोम्स कंपाउंड में रहा करते थे। तो हम उस जमाने में जब उनके घर जाया करते थे तो घर ढूंढने में समस्या होती थी। मतलब वो गलियां छोटी हैं, और वहां पर जो सैनिटेशन है और जो लाइटों की व्यवस्था है वो वाकई सालों से पेंडिंग है। तो आज भी हम उस जमाने से देख रहे हैं, आज भी समस्या वही है। पानी की सबसे बढ़िया नाली की देखो आप, आज इतना पुरानी कॉलोनी है, सबसे मतलब उस एरिया की सबसे पुरानी कॉलोनी है, तो पानी की भी समस्या है। क्या आज जैसे ये मेरे मकान का पानी दूसरे के जिसके खाली प्लॉट में वहाँ जाता है, तो आज इतनी भयंकर बीमारी कोविड-19 की फैली हुई है, तो उससे और उस बीमारी को और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो पानी की भी जैसे नाली की समस्या है ये, और दूसरा अपने लाइट तो है ही नहीं, अगर अंधेरे में आप जाओ तो वहाँ कई प्रकार के खतरे रहते हैं। आपने इस चीज को सॉल्व करने का प्रयास किया अपने स्तर पर? अभी यहाँ वार्ड वासियों के अभी मैंने बात करी, मैंने नगर निगम में कुछ बात करी थी भाई, मैंने ऐसा तो बोला ठीक है सर अभी करेंगे इसको भी। तो अब इसलिए अपन इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई अगर अपन जीतते हैं करते हैं तो अपन उसको आगे इस चीज को समस्या को हल करेंगे। आप किस पार्टी से? मतलब मैं कांग्रेस से सर, अभी कांग्रेस से अपन। कांग्रेस में आप किसी पद पे रहे आज तक? नहीं, पद पे तो नहीं रहा था, कभी नहीं रहे। अपन कार्यकर्ता है जरूर, लेकिन पद पे तो अभी ये था। तो अभी भाई अच्छे लोग हैं तो समाज सेवा तो अपन कर ही रहे हैं। तो और कांग्रेस ही अपन क्यों चुन रहे हैं? कांग्रेस मतलब ऐसा नहीं है भाई कोई और पार्टी आपको टिकट ऑफर करे और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन शुरू से एक आस्था ही रही कि जो हमारा हम जहाँ रहते थे वो भी हमारे एक कांग्रेसी वार्ड था, तो ऐसे हम चाहते हैं कि भाई ठीक है कांग्रेस से ही हम मांगे टिकट। चलिए देखिए, मैं हर बार अपने हर शो में ये बात कहता हूँ राजनीतिक दलों से मुखातिब होकर कि आप नए चेहरों को, फ्रेश एयर को जगह दीजिए। नए लोग आएंगे, नई विजन लाएंगे, नई सोच लाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें खिलाड़ी के साथ बैठे हैं। सुधीर जोसेफ एक प्लेयर है, फुटबॉलर है, उनके साथ यंग एनर्जी जुड़ी है। तो अगर हमारी बात कांग्रेस अध्यक्ष तक या कांग्रेस आला कमान तक या अन्य राजनीतिक दलों तक यह शो पहुंच रहा है, तो मैं यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास मैदान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि
युवाओं से इतने सालों से जुड़े हैं, जिनके पास इतना अनुभव है, और मैं चाहूँगा कि सुधीर जोसेफ जैसे लोगों को मौका मिले। सुधीर जी, और कोई ऐसी बात, आपको अगर पार्टी टिकट देती है कांग्रेस जी सपोज, तो आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपका क्या विजन रहेगा? जैसे है कि भाई वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, वार्ड के जो लोग हैं, जो जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है, वहाँ खड़े होने के लिए मुझे उत्साहित किया है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो पहले उनसे अपन मीटिंग करेंगे कि भाई अपन को अगर टिकट नहीं देते हैं, वैसे तो मेरे को ये लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है और वो अच्छे युवाओं को आगे बढ़ा रही है और अच्छी सोच के साथ वो बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 1% भी मुझे कि वो टिकट नहीं देगी। तो मुझे तो आशा ये है कि वही ऐसे नौजवान को अच्छे, जिसका सर्किल है सब कुछ है, तो वो मुझे तो लगता नहीं कि टिकट नहीं देगी। तो पहली बात, अगर वो टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है और उनको देना भी चाहिए, और वो आगे भी नौजवानों को कांग्रेस पार्टी बढ़ा रही है आगे। नहीं देगी और तो नहीं देते हैं तो फिर एक हम वार्ड के जो हमारे जो साथी हैं, वहाँ के जो मेन जो कार्यकर्ता हैं, तो हम उनसे मीटिंग करके, तो जैसा वो बोलेंगे कि भाई ये अगर ये करना चाहिए, तो वो अपन उनसे मतलब आप उन लोगों से पूछ के ही चलेंगे। अगर वो चाहेंगे कि नहीं सुधीर जी आप तो निर्दलीय लड़ो, तो वो निर्दलीय सही बात है, क्योंकि वोटर की इच्छा, जब वो जनता जनार्दन ही होती है, अब मैं अकेला खड़े होने से फिर मेरे से तो वोट, मेरा किसी से कुछ होगा नहीं। तो जब तक जनता जनार्दन हमको चाहती ही नहीं है, तो भाई उनकी राय लेना जरूरी है। वो बोलेगी तो उनकी राय के हिसाब से अपन को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जनता की राय के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं। सुधीर जोसेफ का अपना कोई स्टैंड नहीं है कि साहब नहीं मिला तो ठीक है, अगर लोग कहेंगे तो लोगों के। और देखिए इसी तरह की स्वच्छ और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की पॉलिटिक्स जो है होनी चाहिए। हमारा इस शो का मंतव्य ये है कि हम मौजूदा ठहरे हुए पानी में, मौजूदा राजनीतिक गंदगी में नए चेहरे उतारें। और मैं बहुत साधुवाद है सुधीर जोसेफ का कि उन्होंने इतनी स्टैब्लिश्ड लाइफ छोड़ के यह एक अच्छा उन्नत कदम उठाने का सोचा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं सुधीर जी आपको। आपको भी सर बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप बहुत जल्दी निगम में प्रतिनिधित्व करें अपने लोगों का। आपको भी सर बहुत धन्यवाद सर आपको। तो यह थे सुधीर जोसेफ। फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नई सोच, फिर किसी नए चेहरे के साथ मुखातिब होंगे नई सोच को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।